नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, आज जो है आखिरकार जो गिरावट थी वह थमती हुई नज़र आ रही है और थोड़ी बहुत यहाँ पर ज़रूर हमें तेज़ी मतलब पॉजिटिव तो क्लोजिंग हुई ही है। जानेंगे फिर कब तेज़ी आ सकती है, उसके साथ में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, खुशखबरी आप इसे कह सकते हैं। सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे। इसे वीडियो में रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। यदि आप फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम चार्ट से देख सकते हैं कि आज जो है गिरावट नहीं हुई, हल्की तेज़ी रही है। 0.85% की तेज़ी बनी है। पिछले 4 दिनों से लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी, आज जो है यह थमती हुई नज़र आ रही है। तो क्या यहाँ से स्टॉक जो है एक ऊपर की ओर मूवमेंट हमें दिखा सकता है? डेफिनेटली दिखा सकता है, क्योंकि जो गिरावट थी, जो प्रॉफिट बुकिंग थी, वह लगभग यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। या तो और कुछ एक आध दिन और कंसोलिडेट करके या 20 डेज़ पर आकर सपोर्ट ले ले और यहाँ से एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, या फिर अब नीचे की ओर तो ज़्यादा मूवमेंट लगती नहीं है कि होगी। तो इस कारण से ये जो 21 रुपये, ₹21.5 का जो सपोर्ट था, यहाँ तक तो कम चांसेस है आने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अब जैसा मैं बताता हूँ आप लोगों की, जो डेली कैंडल्स बनते हैं कुछ ना कुछ इशारा ज़रूर करते हैं। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि फिर से एक बार जो सेलर्स थे वह डीएक्टिव और बायर्स जो है वह एक्टिव हो सकते हैं बहुत ही जल्द। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि क्या प्रॉफिट बुक कर ले, क्या प्रॉफिट बुक कर ले। तो देखिए, अभी आज की जो सिचुएशन है, यहाँ से लग रहा है कि स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए चार्ट जो कैंडल्स होती है, वो कैंडल को यदि आप समझोगे तो कैंडल बहुत कुछ बताती है। यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडल्स बन रही थी लगातार, मतलब कि बड़ी कैंडल्स बन रही थी और पूरी की पूरी लगभग यहाँ पर बॉडी हमें नज़र आ रही थी, वीक जो है वह नहीं थी। यहाँ भी देखिए एक अच्छी खासी जो है एक रेड कैंडल पूरी की पूरी बन रही थी, जो कि दिखाता है कि जो सेलर्स थे वह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और अब यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, ये लगभग डोजी कैंडल इसे हम बोलते हैं। डोजी कैंडल्स में अनसर्टिनिटी है, ना ही सेलर्स ना ही बायर्स। तो जो सेलर्स थे वह न्यूट्रल होते जा रहे हैं और न्यूट्रल होने के बाद फिर अब बायर्स एक्टिव होंगे। तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें जो कैंडल्स है वह बहुत कुछ इशारा करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई चार्ट्स की बात, और कुछ यहाँ पर डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आज डिलीवरी परसेंटेज की यदि हम बात करें तो ये जो डाटा आज 6 सितंबर का है, और लगभग जो ट्रेडेड क्वांटिटी है 10,79,87,698 क्वांटिटीज़ की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से लगभग 5 करोड़ के आसपास यदि डिलीवरी परसेंटेज वाइज बात की जाए तो 45% की जो है डिलीवरी उठाई गई है। यहाँ पर माल उठाया जा रहा है। तो हमेशा से जो है सुजलॉन एनर्जी के अंदर अच्छा खासा हमें डिलीवरी देखने को मिलता है, क्योंकि लोग जो है वह इंट्राडे से ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम इसे यदि एक आध महीने के लिए भी रख ले तो अच्छा खासा रिटर्न कंपनी बनाकर दे सकती है। इस कारण से जो डिलीवरी परसेंटेज है वो हमेशा से अच्छे रहते हैं। और ऐसे स्टॉक जिसमें लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी लोगों का नहीं होता है, लोग जो इंट्राडे के अंदर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उसमें जो डिलीवरी परसेंटेज है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। और हाई डिलीवरी परसेंटेज यही दर्शाता है कि आने वाले समय में स्टॉक के अंदर बड़ी मूवमेंट हो सकती है, तभी लोग जो है वह एक्यूमुलेट करते हैं अपनी होल्डिंग्स में। इस बीच एक अब बड़ी अपडेट भी निकल कर आ रही है, अच्छी खबर ही कहेंगे हम सुजलॉन एनर्जी के लिए। क्या कुछ अपडेट है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि बताया गया है कि इंडिया जो है वह टॉप 5 ऐसे ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं जो कि रेस में है नेट ज़ीरो जो कार्बन एमिशन है उसके लिए। तो जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसमें क्या कुछ अपडेट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंडिया जो है स्टार्टिंग पोजीशन इन द रेस टू रीच नेट ज़ीरो इज़ नॉट कंपेरेबल टू द फिजिकल स्पेस ऑफ 4 इकोनॉमीज इंक्लूडिंग यूएस, EU, China, Japan, but it stands out in ability to position itself well in the new industrial era according to a report। ठीक है, तो जो फिजिकल मतलब ये जो वित्तीय पैसा उनके पास जो है, जो इकोनॉमीज़ है उनकी उतनी बड़ी तो अभी इंडिया नहीं बनी है, लेकिन जो नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन की और जो पहल है उसमें इंडिया काफ़ी आगे निकलती हुई नज़र आ रही है और कम्पीट कर रही है यूएस, चाइना वगैरह वगैरह जो भी टॉप की 5 इकोनॉमीज़ हैं। द न्यू रिपोर्ट कंपीटिंग इन द न्यू ज़ीरो कार्बन इंडस्ट्रियल एरा बाई थिंक टैंक का यहाँ पर कहना है कि इंडिया जो है वह बराबर यहाँ पर टक्कर दे रहा है। यूरोपियन यूनियन हो गई, चाइना हो गई, जापान हो गई, यूएस हो गई, इनको कार्बन टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में। यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि a few positive development that show India is on the right track in the
रेस टू जीरो कार्बन टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिससे कि इंडिया जो है वह राइट ट्रैक में नज़र आ रही है जीरो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ के लिए। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट है, इंडिया इज़ अमॉन्ग फ्यू कंट्रीज़ विच आर ऑन द ट्रैक टू मीट जो इसका नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट है 2030 तक, 2050 तक, 2070 तक, तो उसको यहाँ पर अचीव करने के लिए इंडिया जो है हर तरह के स्टेप्स ले रहा है, जिसमें से कि USD 12.7 ट्रिलियन की जो अमाउंट है वह भी खर्च करना पड़ेगा 2050 तक यदि इंडिया चाहती है नेट ज़ीरो होना। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंडिया जो है एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। स्पेशली चाइना जब पेंडेमिक आया उसके बाद चाइना की जो रफ्तार थी वह स्लो हो गई, लेकिन इंडिया जो है वह अपनी रफ्तार को अच्छी तरह से कायम रखा है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गया है। यह भी बताया गया है कि इंडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्रेस दिखाया है सोलर और विंड एनर्जी के अंदर। यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपने शेयर को। 2017 में जहां 5% रहा करती थी, वही 2008 प्रेजेंट जो है 9% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है सोलर और विंड एनर्जी से। तीसरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इंडस्ट्री है उसको भी यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनुअली जो है 49% के स्पीड्स 49% के ग्रोथ से यह बढ़ सकती है। 2022 से 2030 तक 50 मिलियन जॉब जो है 2030 तक क्रिएट हो सकते हैं। और चौथा यहाँ पर जो प्रो ट्रांजिशन पॉलिसीज़ जो सरकार निकाल रही है, जैसे कि एनर्जी कन्वर्सन एक्ट, उससे काफ़ी यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री को काफ़ी मदद मिल रही है। जो इंटरनेशनल पब्लिक फंड्स मिलते हैं, जो देशों को पैसे मिलते हैं, उसमें इंडिया जो है टॉप रेसिपिएंट, मतलब कि सबसे अधिक इंडिया को पैसे मिल रहे हैं पिछले 2 सालों में। ठीक है, 2.9 बिलियन रुपीज़ मिल चुके हैं विथ 66% फॉर सोलर एनर्जी और बाकी का जो अदर एनर्जीज़ के लिए मिल रहे हैं। चाइना और यूरोपियन यूनियन जो है वह लीड कर रहा है विंड सेक्टर के अंदर, और US और इंडिया जो है वह एक दूसरे को क्लोजली टक्कर दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ एंड कुड कंटिन्यू गेनिंग मार्केट शेयर, और मार्केट शेयर को यह बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जिस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है उससे US और चाइना दोनों ही जो है विंड एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। चाइना और यूरोपियन यूनियन आगे है फिलहाल इन दोनों से। और अभी जो G20 सम्मेलन होने वाले हैं उसमें इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि इंडिया जो है वह सेट कर सकता है और सीज कर सकता है डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड हेराल्ड्स इट्स इमर्जेंस एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ द फ्यूचर। इंडिया जो है वह एट प्रेजेंट 3.7 ट्रिलियन US डॉलर की इकनॉमी है, जो कि UK को भी यहाँ पर मात दे रही है और 5वीं लार्जेस्ट इकनॉमी बनकर निकल रही है। तो डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा होने वाला है यहाँ पर विंड एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए। तो आने वाले समय में अच्छा खासा हमें मूवमेंट भी देखने को मिलेगा अदर स्टॉक्स के अंदर भी। सुजलॉन एनर्जी जो है वह बहुत ही जल्द फिर से एक पिकअप दिखा सकती है। जैसे ही इसका कंसोलिडेशन समाप्त तो होगा, बहुत ही जल्द फिर से एक तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। तो बिल्कुल इसमें बने रहें। यदि आपने एंट्री ली हुई है तो एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है और फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।